एक व्हाटएवर जो भी रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, जो वीडियो बाइट्स है किसी की, चीप हरकत है, लिटरली बहुत चीप हरकत है। इस तो लोगों को आकृति, जब एक लड़की की वो वीडियोस वो लीक कर सकता है, जाके वो कुछ भी कर सकता है लड़का। एंड लोगों को यहाँ पे ये लग रहा है कि भाई मुझे लोग उसने हॉट नहीं बोला या मुझे रिजेक्ट किया तो मेरा ये प्रॉब्लम है। नो, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एवरी वुमेन कि भाई तुम किसी लड़की को ऐसे डिसरिस्पेक्ट मत करो। हम यहाँ पे उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस पर गलत एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम सच बोल रहे हैं। अगर हम उसको गलत भी बोल रहे हैं तो एक तरीके से बोल रहे हैं। तुम ये सब क्या बोल रहे हो कि मतलब दिखाओ तेरी बंदी की चैटे, ये सब, ये तरीका क्या होता है? तुम ये सब क्या रिप्रेजेंट, तुम एक शो में आए हो, तुमको लाख लोग देख रहे हैं टीवी पे, तुमसे कुछ लोग इंस्पायर होंगे, तुम ये सब चीजें मत सिखाओ लोगों को। डिलीट कर दूंगा, तेरी बंदी की चीजें बताऊं, असलियत दिखा दूंगा दुनिया को, ये सब हम नहीं सिखाना चाहते यूथ को, राइट? यार मेरे को लगता है आकृति, देर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऑन द शो जिसके बारे में उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं की हो। क्योंकि जब आप लोग एंट्री भी कर रहे थे, लीजा और आपकी एंट्री हो रही थी, तो उसने पहले हमको स्टेटमेंट बोल दिया था कि 2 बकवास सी लड़की आ रही है। क्लिप में भी लोगों ने देखा है कि लीजा को पहले उसने वीक बोल दिया, यू डोंट इवन नो दैट विमेन, यू डोंट इवन नो एनीथिंग अबाउट हर। मेरे लिए उसने लोगों को बोला है कि ये पीछे पड़ी थी, 4 घंटे टॉर्चर करती थी, मैं तो सबसे फ्लर्ट करता हूँ। तो दुनिया को बताओ ना कि तुमने मुझे गर्लफ्रेंड क्यों बोला वोट आउट में। तुम एक तरफ एक लड़की को गर्लफ्रेंड बोलते हो, दूसरी तरफ तुम दूसरी लड़की को बोलते हो मेरी बंदी थी। तुम एक तरफ धमकियां देते हो कि मैं चैट बाहर कर दूंगा, एक तरफ तुम लड़की के पॉर्न वीडियोस लीक करते हो। भाई तुम कैसे आदमी हो? गिरे हुए आदमी हो एक नंबर के, इसलिए तुम्हें ऐसी जनता फॉलो करती है। आती है कभी कभी कि उसका जवाब भी देना, मुझे ऐसा लगता है कीचड़ में उतरना वाली बात हो जाती है कि उसको उसी के हिसाब से जवाब मिलना चाहिए। वो बहुत गंदी तरीके से बात करता है, मुझे नहीं समझ आता कि उसका क्या मेंटल स्टेट होता है, किस किस बात को वो लेके स्टार्ट करता है। मतलब उसने मेरे बारे में बोला कि तेरी बंदी की मैं असलियत दिखा दूंगा। क्या असलियत दिखाओगे तुम? तुमसे मैंने ऐसी क्या बात की है? चलो मुझे भी पता मैंने तुमसे ऐसी क्या बात की है, इवन तो मैंने ये चीज एक्सेप्ट भी की है कि शो से पहले हमारी बात होती थी, मैं तो ये चीज डिनाई नहीं कर रही कि मेरी बात ही नहीं होती थी। और तुम इस वे में क्या बोल रहे हो कि मेरी उससे बहुत तरीके से बात हुई है, चलो दिखाओ मुझे क्या बात हुई है तुम्हारी बट मुझसे। और तुमको लेखा अगर को सारी बातें पता है कि शिवेत गया था लेखा के पास, उसने खुद अपने मुंह से बोला था कि मुझे आकृति पसंद है, मेरी उससे बात कराओ। उसके बाद ये स्टेटमेंट भी उसने दिया था कि आकृति तो अब शो में आ ही नहीं रही है। बट बात ये है, मेरा पॉइंट ये है कि तुमने अगर लड़की से चैट की तो तुमने भी की ना, तो तुम लड़की पे क्या डाल रहे हो? चैट बाहर कर दो भाई। छोड़ो ना सायरा, चैट छोड़ो, तुम ये चीजें आपके पास इतनी सारी ऑडियंस, आप उसको सिखा क्या रहे हो? ये ब्लैकमेलिंग तो समझ लो लड़कियों, कि अगर कोई लड़का ब्लैकमेल करने वाला होता है ना, वो ऐसे ही दिखता है, जो बोलता है कि तेरी चैट लीक कर दूं, तेरी ये वीडियो दिखा दूं। हम लोग डरते नहीं, तुझे पता है बहुत सारी लड़कियां सुसाइड इसलिए करती क्योंकि लड़के ब्लैकमेल करते हैं उनको कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स बाहर कर दूंगा, तुम्हारी चैट बाहर कर दूंगा। ये वो टाइप का लड़का है जो ब्लैकमेल कर रहा है लिटरली लाइव पे आके, एंड पीपल आर सब। मैंने कोई बातें नहीं की है और ना मुझे उस चीज का डर है। उसको दिखाना है बिल्कुल दिखाए, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई गलत बात नहीं की है। एक नॉर्मल टॉक जो गुड टर्म्स में किसी से बात हो सकती थी, उस वे में मैंने बात की है, समझ रही हो तुम? और मुझे इसका कोई डर नहीं कि वो चैट्स लीक करे या फिर जो करे, मुझे मतलब भी नहीं। मैं उसकी तरह, और हम लोग उसकी फैमिली के ऊपर क्यों बात करें कि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होगी, उसकी फैमिली ने ये सब सिखाया? नहीं यार, फैमिली ये सब नहीं सिखाती है। वो तो इंसान खुद ये ही सीख करता है ये सब। बेटे को कि भाई तू ऐसी चीजें कर। बट इट्स अ सैड रियलिटी कि तुम्हारी खुद की 2 बहनें हैं और तो भी तुम लड़कियों को इतने गंदे तरीके से कर रहे हो। इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि कर्मा इज अ बिच ब्रो। तुम जो चीज करते हो ना वो उल्टी होके आती ही। आज तुम लव एंगल कर रहे हो, सब कर रहे हो, सब कर लो, सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ भी चीजें होने वाली आगे जाके। कर्मा इज नॉट गोना स्पेयर। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि तुम आके हमारे लिए तारीफें करो या हमसे बात करो, वट एवर, हमसे दूर रहो, लेकिन learn how to fucking respect a women. And we are not asking respect because हम औरत है, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया। भाई तुम्हारी भी इज्जत रखिए बाजार में। मैंने तो भी लोगों को बताया नहीं है, ये लोगों को बोल रहा है कि मेरे पीछे पड़ी थी, ये पड़ी थी। तो बताओ ना टीटी में हाथ पकड़ के किसका तुम बैठे रहते थे? बताओ ना तुम पूरी जनता को। तुम फ्लर्ट करते हो ना सबसे, तो जिस तरीके से तुम टीटी में मेरे साथ बैठते थे, तुम पूरी जनता के साथ बैठते थे क्या? लगेज रूम में जो बातें करते थे सारी लड़कियों के साथ करते थे क्या? और अगर करते थे ना तो भाई तुझसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है यहाँ पे जो हर लड़की के स्टेटमेंट में कर रहा है। सचिन को लेके बोल रहा है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, तो पहली बात मैं बता दूं, अगर हम लोग डेट कर भी रहे होते ना, तो हम ये ऑफिशियली डिक्लेयर करते कि हाँ भाई हम डेट कर रहे हैं। तुम्हारी तरह से छुप छुप के तो बिल्कुल नहीं करते कि शो से
और से बात कर रहा हूँ, फिर शो के अंदर किसी से बात करो, और जब पता चल जाए कि वो बाहर वाली बंदी अंदर आ रही है तो अंदर मुझे बताया, उसने मुझे भनक तक नहीं लगने दी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। टॉपिक हुआ था वाइल्ड कार्ड एंट्री का, बट उसने मुझे एक बार नहीं बताया कि पहले मेरी किसी से बात हो रखी है, कुछ भी है। और जब तुम आई भी ना तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो जानता ही नहीं और तुमसे बहुत नफरत करता। तब भी हमारी बात तो होती थी ना। तो मुझे मुझे इस चीज को लेके अभी तक डाउट है कि भाई क्या रीजन था ऐसा कि उसको दूसरी लड़की पे जंप करना पड़ा। तुमको एक नहीं मिल रही लव एंगल करने के लिए, तुम दूसरी को भी पकड़ रहे हो, फिर दोनों को ही गलत बोल रहे हो। एक के साइड तो शो से परफॉर्मेंस तो हो नहीं रही थी, बट उसको पता था कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो वो बस बग और लव एंगल के थ्रू ही आगे जाना चाहता था। समझ रहे हो आप? और मैं वही तो चीज कह रही हूँ आकृति कि मुझे शिवेत का नाम पता भी नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था इस नाम का बंदा है। लेकिन उसने इंस्टा मांगा था लेखा से, लेखा ने बताया था ये चीज। जो उसने इंटरव्यू पे लेखा पे इल्जाम डाल दिया ना कि लेखा ने कॉल किया, भाई लेखा ने कोई कॉल नहीं किया। लेखा इज नॉट दैट थी वो जो अभी आगे दिखेगा एपिसोड में। हाँ, वो वीडियो मुझे भी ऐसे कितने इजीली दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं ये लोग, वही कितना इजी, जैसे हमने कुछ नहीं किया, सब इसने किया है। ने चीजों का ब्लेम लेखा पे डाल दिया, जबकि लेखा से उसने बोला था तो लेखा ने सिर्फ एक जनरल फैक्ट बताया कि भाई ये लड़की है हॉट, उसके अकॉर्डिंग मैं हॉट थी, उसने बस वो बोला। ये नहीं कि 10 बार कॉल करके वो बता रही ही वाज द वन जिसने इंस्टाग्राम मांगा है मेरा लेखा से। इसको सब पता था नायरा कौन है, नायरा से क्या बात करनी। जो बंदा मतलब इतना फेक कर सकता है ना प्लान करके, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। एक और बात नायरा, एक और बात मैं बोलूंगी, इस बंदे ने मुझे नाम लेके लाइट एक सेकेंड, इस बंदे ने क्या बोला था कि आकृति मेरी बंदी थी। एक और रिसेंट वीडियो आई है जिसमें वाशु ने भी बहुत बकबक की है कि अरे बता देना तेरी बंदी थी, तो उसमें वो बोलना चाह रहा था बेसिकली शिवेत कि आकृति तो तेरी बंदी थी, अगर मैं उसकी बंदी थी तो जब शो चल रहा था तब क्यों नहीं आया तू मेरे पास, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया कि तू सचिन के साथ क्यों घूम रही है, तब क्यों नहीं बोला कि तू तो मेरी बंदी है। भाई सामने बात करने में तो फट जाती, देखा नहीं जब मैं भौंक रही थी तो यू बिल्ली बोल पाया था। ऐसा था ही नहीं भाई, अगर बंदी, अगर मैं खुद उसकी बंदी होती तो मैं तो जाती ना कि भाई तू नायरा के साथ कर क्या रहा है। कोई राइट्स नहीं थे, तुम दोनों का चल रहा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में भी कुछ भी कलेश आए कि यार तुम लोग का चल रहा है मैं बीच में आ गई। मुझे लगा कि शायद वो सच में जेन्युइन हो तुम्हारे लिए, बट मुझे बाद में पता चला कि ये भी। बट ऑनेस्टली मेरे को पैंडा से और तुझसे बस यही कंप्लेन है कि एक बार मुझे भनक भी लगने देते ना तुम लोग तो शायद मैं बच जाती। जो मैंने वोट आउट पे इतना इसके लिए लड़ाई करी, ये वो फलकान टिमकान, मैं इतनी क्लूलेस थी कि मेरे को वोट आउट से पहले कुछ पता ही नहीं था। वो सो डम। आई अंडरस्टैंड तेरा पॉइंट क्या था कि यू डिडंट वांट टू स्पॉइल द रिलेशनशिप, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं बच जाती यार। अगर मुझे पैंडा पहले बता देती या तू मेरे को पहले हिंट दे देती कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं शायद उस वोट आउट में बच जाती। मैं इस बंदे के चक्कर में कलेश नहीं करती अपनी गैंग के अंदर। नायरा बात ये थी कि तुझे पता है ना, जिस दिन तू वोट आउट हुई थी वो मेरा पहला वोट आउट था, मेरा तुझसे उतना बॉन्ड बना नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, और मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब चक्करों में मैं ये सोच के आई थी कि मुझे अपने आप को पावरफुल दिखाना है, स्ट्रॉन्ग दिखाना है, मुझे ये लव बाजी में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है। बट आते से ही मतलब सचिन आ गया, फिर ये दिग्विजय, ये सब होने लग गया, तो बहुत सारी भसड़ हो गई। बट अगर मेरा तुझसे बात होती ना, मैं डेफिनेटली तुझे बताती इसके बारे में। ना टाइम रुक नहीं पाया। आई थिंक जितने टाइम में हमारी बॉन्डिंग होती उतने में मैं निकल गई थी। तो आई नो योर पॉइंट। मतलब होता है यार, हर इंसान ना किसी कपल के बीच में नहीं घुसना चाहता, बिकॉज होता है वो थर्ड इंसान बुरा बनता है। तो वो आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। बस मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी धोखे में थी ना शो के अंदर आकृति, मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था वो बंदा मेरे बारे में इतनी बकवास कर रहा है। जो बंदी तुम्हारे लिए पूरे लोगों से लड़ रही है, मतलब हो सकता है यार। मतलब मुझे बहुत बदतमीज लगता है वो लड़का, तो बदतमीज, जेन्युइन गाली नहीं दे सकती, बट बहुत बदतमीज लगता है। उसको लगता है भाई तुम शो जीत जाओ, तुम रनर अप बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। तुम इंसान बहुत गंदे हो और तुम गंदे रहोगे। तुम शायद तुम्हें बहुत काम मिल जाएगा, चाट चाट के तुम बहुत पहुंच भी जाओगे आगे, लेकिन तुम इंसान गंदे रहोगे। जब कल भी जब ये लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मैंने सिर्फ लास्ट चीज बोली थी कि एक बार अपोलोजाइज कर ले कि तूने गलत किया है। वो बंदे ने सॉरी तक नहीं बोला आकृति। इतना सब करने के बाद ही एक्सेप्टेड कि इसने मेरे बारे में सब गंदी चीजें बोली है, लेकिन टिल देन ही वाज नॉट सॉरी। व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन इज ही कि तुम एक सॉरी नहीं बोल रहे इतना सब करने के बाद।
सीरियसली यार। और उसकी और अभी जो फैन और अंध फैमिली पे बात नहीं करनी चाहिए, वो लोग मेरे फैमिली, शिवेत बोल रहा था कि मेरे फैमिली पे ये लोग बात करते हैं, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है। तो अभी जो रिसेंटली अभी शो आया है, एमटीवी ने डाला है, पोस्ट किया है, तो जब वहां पर ऋषभ बोल रहे थे कि तुमने तो प्रिंस सर की चाटी है, तब शिवेत को क्या हो गया था, एकदम से बोलने लगे तू तो अपनी खानदान की चाटता है, तू तो अपने भाई की, तब तुम फैमिली में नहीं आ रहे हो, वो करे तो सब सही, दूसरा करे तो सब गलत। बट यार मतलब अगर कोई बंदा किसी लड़की के बारे में इतना गंदा बोल रहा है तो इंसान रेज में बोलेगा। मैंने जो अभी वीडियो सेंड की, यू कैन सी, वो लिटरली फ्रेंड्स विद, आगे चुप हो गया। तुम क्या बोलना चाह रहे हो? तुम एक लड़की के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा एक लड़की उसे की। था, उससे बस बग बग करवा लो, वो उसके लिए नंबर बने, तभी शायद वो आखिरी तक पहुंचा है। यही अभी उसने स्टार्टिंग से तो उसने कुछ परफॉर्म नहीं किया है। लास्ट अभी गेम था बास्केट वाला जिसमें स्टोन डालना था, उसमें भी वो बहुत खुश हो रहा था ये बोल के कि बहुत स्ट्रांग है। मगर माय डियर फैक्ट ये है कि ऋषभ और पराक्रम में बहुत ज्यादा हैवी स्टोन्स थे, इसीलिए तुम जीते, वरना वो टास्क भी तुम नहीं जीत पाते। ठीक है, अभी तक तुम आशिका की वजह से तुम लोगों की गैंग आगे जा रही है, वरना जाती नहीं। ऑडियंस को दिख रहा है। बट पता है दूसरी बात ये भी है कि मैं डायरेक्टली कुछ चीज बोल नहीं सकती, बट ये शिवेत के खुद वर्ड्स थे। उसने 4 बार बोला है कि उसको शो में 4 बार वो बचा है। अब वो किसकी वजह से बचा है तो सबको पता है। तो अगर शिवेत में गट्स है ना, तो जाके अपनी लाइव में बता दे किस वजह से 4 बार बचा है वो शो के अंदर। जो बोलता था ना वो लाइव पे बोल के बताए। जो ये ऋषभ को बोलता है श्रेया की वजह से, इसकी वजह से, जनता को बताए ना 4 बार बचा कैसे है। ये जो अंदर हमको पर्सनली बोलता था, आज बोले ऑडियंस के सामने, तो मैं मान लू कि बहुत बड़ा मर्द है ये, फिर मैं मान लेती हूँ सारी चीजें। लड़कियों के लिए बोलना लाइव पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आकृति और नायरा सामने आते हैं तब तुम्हारी फट जाती है। तुम लाइव पे 10 चीजें बोल देते हो, लेकिन जब सामने कन्फ्रंट करने पे आते हैं तो ओ इतना छोटा सा अभी शो आएगा आगे वाला, कल आने वाला है, मैं तो वेट कर रही हूँ उसका, उस एपिसोड का मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ। जिस तरीके से तुमने उसकी, तो मैं बहुत वेट कर रही हूँ बस वो एपिसोड आया और मैं लिटरली अपनी बहन के साथ बैठ के देखूं कि भाई ये बंदी है और लिटरली कोई है जो उसकी मार सकती है, वो तू ही है। और भाई। मैं जो चीज की है उसके लिए उसको एटलीस्ट अपोलोजाइज कर लेना चाहिए था। यार मैं ना आकृति भड़कती नहीं आए, मतलब मैंने उस बंदे के लिए लड़ाइयाँ करी है यार। अगर मुझे शुरू से उससे लड़ाइयाँ करनी होती या उससे मुझे वो बहुत कुछ फेम लेना होता तो मेरे पास बहुत मौके थे। मैं हमेशा चुप रही हूँ, हमेशा वो मुझे दबाता रहा है। कॉल कर, रुक जा, अभी लाइव चल रहा है। वो लाइव पे ही बैठा हुआ है, बोल रहा है ऐड करने को। और तो मेरे को अगर फेम चाहिए होता ना, मेरे पास शो के अंदर बहुत मौके थे। मैं कैमरे के सामने रोमांस करती ना, कैमरे के सामने कन्वर्सेशन करती। वो बहुत पर्सनल चीज थी जो हो रही थी। तो आज अगर मेरे को किसी बंदे ने टीवी पे यूज किया है एक लव एंगल बना के, एक व्हाटएवर जो भी चीजों के लिए, तो भाई मैं क्यों नहीं लड़ूंगी, मैं क्यों नहीं चिल्लाऊंगी? मैं चिल्लाऊंगी। मेरे मेरे ऊपर कितने गंदे एलिगेशंस लगाए इन्होंने, तो देखा ही नहीं ना। जो भूमिका प्रियंका ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए, जो शिवेत ने झूठ बोला मेरे बारे में, ऑफकोर्स मैं फटूंगी यार। और अगर तुम लड़की होके तुम अपने बारे में गंदा सुन रहे हो ना, तो भाई तुम लड़की नहीं हो, फिर तुम अबला नारी हो, घर में बैठे रहो। तुम अगर अपने लिए नहीं लड़ सकते हो ना, तो फिर घर पे बैठ के खाना बनाओ चूड़ियां पहन के। ये वो जमाना नहीं है लड़कियों वाला, ये वो जमाना है कि हम साला लक्ष्मी माता से काली माता बन के तुम्हारी मार भी सकते हैं। वो अबला नारी वाला जमाना नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते रहो और हम दोनों बैठ के सुनते रहेंगे तुम्हारा। राइट राइट। और जिस दिन तुम वोट आउट भी हो गई थी नायरा, जिस दिन तुम वोट आउट हुई थी, उस दिन मेरे पास शिवेत आया था, हमारी बात भी हुई थी। उस दिन मुझे सचिन ने पूछा भी था कि तुम्हारी शिवेत से क्या बात हुई है। तो मुझे शिवेत ने और उसने मुझसे बात की, मैंने उससे पूछा कि मतलब ये सब क्या चल रहा था। ऑफ कोर्स क्योंकि शो से पहले मेरी बात होती थी और इतना तो बनता था ना कि बात करने की ये हो क्या रहा है। तो मेरे से उसकी बात हुई थी और उसने मुझे बताया कि मेरा और नायरा का कुछ भी नहीं है। मैंने बोला अच्छी बात है, मुझे मत बताओ, मतलब मैं क्या करूंगी जान के, कोई मतलब है नहीं मेरे को अब जान के, क्योंकि जो था मुझे लोग जितना बता रहे हैं मैं उसी पे, हाँ मैं लोगों की बात सुनती हूँ, जो बोल रहे शायद ही वैसा हुआ हो। क्योंकि अब तक तो नायरा से मेरी बात हुई नहीं है। क्योंकि नायरा जितना मुझे सुनने में आया कि नायरा तो बोले कि है हमारा, और तुम बोल रहे कि नहीं है हमारा। यदि मुझे खुद एक चीज बता, कोई बंदा मुझे वोट आउट में बोल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को भड़का रहे हैं, लोगों को बोल रहा है नायरा और मेरे खत्म हो गया है। पहली बात, अगर कुछ था नहीं तो तुम गर्लफ्रेंड बोलते नहीं, और अगर कुछ था नहीं तो खत्म होने जैसा कुछ था ही नहीं। तुम एक वीडियो में बोल रहे हो मेरे को फीलिंग्स थी, मेरे को अटैचमेंट थी, दूसरी जगह तुम बोल रहे हो कुछ है ही नहीं, एक जगह तुम ब्रेकअप कर रहे हो और एक जगह तुम बोल रहे हो लेट्स डू इट आउटसाइड द शो। भाई वो बंदा खुद 10 स्टेटमेंट दे रहा है ना अपने, अलग अलग, हर जगह अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है। मेरा स्टेटमेंट फर्स्ट डे से सेम है, बकचोदी से स्टार्ट हुआ था, कैमरे के लिए सब चीजें हो रही थी, बकचोदी, उसके बाद आई गॉट अटैच। आई डोंट नो अबाउट हिम एंड टिल
टिल द टाइम मैं शो में थी, मैं लड़ी हूँ, मैं फर्स्ट डे से लेकर आज तक सेम वर्ड पे हूँ, क्योंकि वो सच चीज है। वो बंदा अपने कमिटमेंट्स, अपने सारी चीजें बदल रहा है ताकि अपनी इमेज अच्छी दिखा सके। और मेरे लिए बहुत अच्छा है अगर शिवेत या शिवेत का कोई फेक आईडी या आईडी देख रहा है ना लाइव, भाई अगर तुम दुनिया को ये बोल दोगे ना कि कुछ भी नहीं था, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी मतलब औकात बहुत ज्यादा है किसी बंदे को पटाने की। मैं इतना नीचे कभी गिरती नहीं हूँ, पर इतना नीचे कि मतलब ऐसे इंसान को मैंने पसंद किया है। तो मेरे लिए तो और अच्छी बात है कि तुम दुनिया को बोल दो कि हमारे बीच में कुछ नहीं था। लेकिन अगर तुम मेरे बारे में गलत बोलोगे ना, तो नायरा विल फाइट बैक। मैं वो अबला नारी नहीं हूँ। तो बोला और बंदा थोड़े के 7 दिन तो, और आप सुन रहे हैं। मैंने उसकी पता है जो वीडियो मेरे पास आई थी जिसमें उसने बहुत बदतमीजी से बात की थी, वो मुझे वीडियो तुमने शेयर की थी कि कैसे असलियत दिखा दूं, ये कितनी खराब वीडियो थी। मतलब वो वीडियो मुझे देखने का मन नहीं कर रहा था। एक तो तुम्हें पता नहीं कि मैं किसकी बंदी हूँ किसकी नहीं हूँ, तुम बिना सोचे समझे बोल रहे हो, और इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है ये बंदा कि हैट्स ऑफ है उसको, हैट्स ऑफ। बोला है कि मैं बताऊं किससे क्या क्या फ्लर्ट करती थी, मतलब एक लड़के और के लिए फ्लर्ट की बात, एक और बात नायरा, फ्लर्ट की बात मैं बताती हूँ। मैं पूरे शो में सचिन के साथ एज अ फ्रेंड ही रही हूँ, मैंने उससे कोई फ्लर्टिंग नहीं की है। तुम सचिन से ही पूछो, दिग्विजय तक तो मैंने बोला है कि भाई मेरे साइड से कुछ नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं किससे फ्लर्ट करी किससे नहीं करी? तुम्हें सब कुछ मालूम है मेरे बारे में। दैट्स व्हाट। बट यार अगर आकृति तेरी लाइफ में कुछ भी होता है, इट्स योर पर्सनल लाइफ, राइट? इट्स नॉट हिज लाइफ, ही कांट कमेंट ऑन एनीथिंग। और मतलब और एक होता है ना कि जैसे आज हम हिमांशु आशिका की भी ना तो वो लोग के पर्सनल चीजों पे जाते हैं। ट्रस्ट मी, जो कमजोर है जिनके अंदर पावर नहीं होती ना, विल पावर की, खुद की। हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ कि आज हम जैसे आशिका और हिमांशु की भी बात करते हैं, तो वो लोग भी, उनका भी जो भी था, तो हम एक रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं, राइट? हम कभी ऐसे नहीं कि इसकी बंदी है, ये उसका बंदा है, ये ऐसा कर लेगी। ये क्या तरीका होता है यार? मैंने तो कभी तक नहीं देखा हिमांशु को जो बोल रहा है कि चैट लीक कर दो आशिका तेरी या फिर ऐसा कर दूं। और हिमांशु हाँ, बात करते हैं, ये नहीं बोल रहे कि तुम हमें, हम लोग कुछ भी बोल रहे हो तुम कुछ भी ना बोलो, बोलो, बट एक तरीका होता है, अपने पॉइंटर्स रख, जो कि उसे नहीं, और वो चीज सिखाई भी नहीं जाती। रुक जा, मैं लेखा को लाइव पे लेती हूँ। लोग लेखा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जोगिंदर तू अभी शांत बैठा रहे। लेखा रिक्वेस्ट भेजना, तेरा अभी मैटर नहीं है। जोगिंदर तू आएगा, पता नहीं क्या 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 बकचोदी करेगा, हम आउट ऑफ टॉपिक हो जाएंगे। अभी तू शांति से बैठा रहे, लेट लेखा कम। लेखा रिक्वेस्ट भेज भाई, मेरी लाइव का बहुत वो चल रहा है। पता है नायरा, मैं इन सब भसड़ों में पड़ती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, जेन्युइनली मुझे पसंद। तुमने पूरे शो में मुझे नहीं देखा होगा कि मैं किसी की लड़ाई के बीच में आ रही हूँ और ब्ला ब्ला कुछ बोल रही हूँ, मुझे पसंद नहीं। I- उसलिए जो वीडियो आई थी मेरे को रिप्लाई करने का मन था, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों इस कीचड़ में जाऊं, मतलब मैं क्यों यार करूँ इसको ये सब बोल के। लोग ना हमेशा अपना ग्रेस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और हम नहीं रिएक्ट करते हैं, और इस वजह से ना जो दूसरा ना वो ऐसे दिखाते हैं कि वही सही है। एंड दैट्स वाई अपनी साइड से आके एक जरूरी है। मतलब मैं शो से निकल गई थी, मैंने 2-3 महीने कुछ लाइव, मैं इंस्टा से भी गायब हो गई थी। मैंने कहा क्यों जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करना है, हालांकि पता तो मुझे तब भी था शिवेत ने क्या किया। लेकिन एक एक होता है ना पॉइंट कि तुम इतना झूठ बोलोगे लोगों को, इतना हमारे बारे में गलत बोलोगे, तो हमको आके बोलना ही पड़ेगा अपना साइड। लेखा को यार इनवाइट भेजना, पता नहीं लेखा लाइव में है कि नहीं, मेरे को दिख नहीं रही, मेरा लाइव गड़बड़ चल रहा है बहुत। भाई एक तो मेरे लेखा को आधे से ज्यादा बात पता है भाई, जितना सारे मुझे नहीं, तो खुद लेखा के कि श्वेत ने उससे क्या बात की है मेरे को लेके, क्या नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। बट इतना पता है कि श्वेत लेखा के पास जरूर आया था कि आकृति नाम की एक लड़की है, मुझे उससे बात करनी है। फिर बाद में उसने ये भी पर शिवेदी लेके गया, वरना लेखा और आकृति की बात कभी हुई ही ही नहीं है नहीं ना। मेरी कभी बात हुई थी इन सब चीजों को लेके। इट वाज ऑल पास किया था कि अब तो आकृति आ नहीं रही है शो में, अब मुझे कोई और लड़की बताओ। के वर्ड्स थे कि भाई मेरे को लड़की बताओ, आप चली गई। लव एंगल बनाने आ रहे हो तुम, लड़कियों के इमोशन मत खेलो भाई, मत खेलो। और ऐसे लोगों से लोग अगर इंस्पायर हो रहे हो तो प्लीज मत हो, अच्छे लोगों को फॉलो करो, ऐसे लोगों को छोड़ दो फॉलो करना। हो रहे हैं वो लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करो, लड़कियों पे एसिड फेंको, यही सब इंस्पिरेशन ले रहे हैं लोगों से। लेकिन ये सारी चीजें सब कुछ शिवेत ने किया है। मेरे को आकृति के बारे में कुछ नहीं पता था, इवन आकृति को भी सिर्फ शो में आके पता चला। सारी चीजें शिवेत ने खुद जाके लेखा से बात करी है। मैंने तो शिवेत से पूरे शो में, मतलब स्टार्टिंग डेज में बात, जब मैं एज अ वाइल्ड कार्ड आई थी उस दिन बात की थी, उसके बाद शायद मैंने कभी बात नहीं की उससे, जब मुझे पता चला तुम्हारा और उसका और था। मतलब
बता तो रही हूँ आकृति, मेरे सामने उस बंदे ने यही रिएक्ट किया कि वो जानता ही नहीं है। बिकॉज यू टोल्ड मी, जब हम पार्टी कर रहे थे, यू टोल्ड मी वन थिंग कि वो शायद आपके पास वापस आया था, बात करने खुद से ही आया था, राइट? तो मैं ये चीज वंडर कर रही हूँ कि जब तक मैं थी तब तक वो बंदा आया ही नहीं बात करने आपसे, कुछ कुछ इसने दिखाया नहीं। मतलब ही वॉज ट्राइंग टू प्ले टू वुमेन एट द सेम। अब यहाँ पर ये फंस गया ना, अभी ये बोल रहा है कि बंदा था, बंदी थी, तुम्हें उसने बताया नहीं, तो ऑडियंस समझती है कि ये बंदा कर क्या रहा था। यार और इसकी बात नहीं करनी सच में, मतलब बहुत ईव हो गया, मुझे नहीं करनी उसके बारे में बात। गटर के बारे में बात कर रहे हैं, आई नो। यार लेखा को प्लीज कोई भेजो, वो लाइव पे नहीं है और मेरा ये फोन है, मेरे दूसरे फोन में उसका नंबर नहीं है, सो आई कांट कॉल हर। आकृति कैन यू कॉल लेखा? वेट, लेखा लेखा का नंबर है मेरे पास, है तो देखो। बात थी कि प्लेटफॉर्म पे ऐसे एक बार बात करनी थी तो मैंने लेखा को ही कॉल किया था। का आना बहुत जरूरी। लेखा इज द सीक्रेट होल्डर ऑफ एवरीथिंग। तुमको हम पागल लगते हैं, हम दोनों झूठे लगते हैं, अभी तुमको जब लेखा बताएगी तो तुमको बिलीव होगा। हमको और धंधा नहीं है, हम बस आके झूठी हमारे लाइव में 600 व्यू और शिवी के लाइव में 400 के। हाँ भाई अच्छी बात है, होने भी चाहिए। सच करो तुम लोग, फॉलो करो। कम होते हैं और झूठ की लड़ाई में बहुत ज्यादा होते हैं। कौरव और पांडव की लड़ाई नहीं देखी क्या? राइट और यार, तुम अच्छी करती हो ना। उन 600 व्यूज का इम्पैक्ट देखो तुम। आप जिस व्यक्ति को कॉल करें वो आपका उत्तर नहीं दे रहा है। पता पे उसकी फट तो जाती है, जरा सी किसी की स्टोरी आती है, पराक्रम कॉल करने लगता है, लेखा को बोलो ये हटा दे, लेखा को बोलो ये ना करे, इतना फट्टू आदमी है। और ऊपर से लोग मेरी लाइफ और जल्दी लोगों को उसको उसको सचिन से प्रॉब्लम है, उसको ऋषभ से प्रॉब्लम है, उसको तुमसे प्रॉब्लम है, उसको मुझसे प्रॉब्लम है। इससे प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी खुद की गैंग का सगा नहीं, उसको अपनी माँ को लेके झूठ बोले, तुम पूरी दुनिया छोड़ दो। उसकी बीमारी को लेके झूठ बोले, क्या तुम इस इंसान पे बिलीव करते हो? किसी का सगा नहीं है वो, जिसको बहन बोल रहा है, उसका लव एंगल एक्सपोज कर दिया शो के अंदर। किसी के तो सगे हो जाओ यार, किसी के तो किस बंदे के लिए नहीं बोला होगा। मेरे को एक चीज बोली, लोग हमेशा ऋषभ ऋषभ करते हैं, भाई ऋषभ ने एक बार भी नहीं बोला शिवित को निकालने के लिए। जब तक मैं थी, मैं बता रही हूँ, हमेशा डिस्कशन होता था तो हमेशा ऋषभ बोलता था कि यार देख मेरे हाथ में नहीं है, मेजोरिटी में है। वो फिर भी ट्राई करता था कि शिवेत सेकंड प्रायोरिटी पे आए फॉर मी। ऑलवेज ऋषभ वॉज लाइक दैट। बट शिवेत जब भी मुझसे बात करता था, मैं निकाल दूंगा ऋषभ को, मैं भूमिका को उड़ा दूंगा, मैं नीरजा को उड़ा दूंगा। वो भाई वो बंदा ऐसा ही है, उसके दिमाग में गेम इतना भरा पड़ा है ना आकृति, वो इतना अच्छा ट्रेन होके आया ना। एक तो कास्टिंग से आया, तो जिसने भेजा उसने सब सिखा के भेजा है उसको, सब कुछ पता है उसको, क्या लव एंगल करना है, क्या लोगों से सब कुछ करना है, फुल्ली ट्रेन। तो कैसे बात करके आगे तक जाना है। हाँ उसका ऑडिशन पड़ा हुआ है यूट्यूब पे यार, तुम लोग देखो ना जाके, कास्टिंग वाला उसका ऑडिशन पड़ा हुआ है वहां पे। और बात करते हैं कि मेहनत से आए हैं, चाट चाट के पहुंच जाते हैं, लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करके पहुंच जाते हैं और लगता है इनको बहुत कूल लग रहा है। और तुम लोग जो भी कमेंट कर लो उसे कुछ नहीं होने वाला, तुम पट्टी बांध लो अपनी आंखों पे। जब तुम्हारी बहन के साथ होगा ना, जब तुम्हारी बहन के कैरेक्टर पे बातें उठेंगी ना, तब एक्सपेक्ट करूंगी कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे कि नहीं करोगे। राइट। अब वो कॉल कर यार। मे बी वो उठा नहीं रही है, मे बी शायद कहीं बिजी हो, बट कोई बात नहीं, तुम्हें जो पॉइंटर्स रखने थे तुमने रख दिए, राइट। मैंने तो बता दिया भाई। देखो ऑडियंस अंधी नहीं है, उसको सब बस फर्क इतना है कि कुछ लोग कमेंट करके थोड़ी हाइप बना देते कि शिवित शिवित ये, कुछ लोग को समझ आता है कि हाँ वो कैसा बंदा है, क्या कर रहा है, कैसे कैसे उसने कांड किए हैं। कुछ लोग बोलते नहीं है, बट समझ सबको आता है। हमारा काम था कन्वे करना। अब जिसको सही लगता है अच्छी बात है, जिसको सही नहीं लगता ठीक है भाई। और मुझे लगता है अगर जिनको सही नहीं भी लग रहा है तो ऐसे लोगों को हमें हमें चाहिए नहीं ऐसे लोग। बिकॉज जो इतने ब्लाइंड है ना लाइफ में, वो लोगों का सपोर्ट या वो लोगों की प्रेजेंस हमारी लाइफ में कुछ मैटर नहीं करेगी। वी वांट गुड पीपल एंड आई थिंक वी ऑलरेडी हैव दैट। जो इतनी गंदी मेंटालिटी के लोग हैं वो हमें हमें तरफ चाहिए भी नहीं यार। जो इतनी गंदी गंदी चीजें लिखते हुए कमेंट्स में जो तुम लोग लिख रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे लोगों का बिल्कुल भी हमको सपोर्ट नहीं चाहिए। यू सपोर्ट दैट पर्सन, यू सपोर्ट दैट वुमेनाइजर, होमोफोबिक, व्हाटएवर जो लोग बोलते हैं सही बोलते हैं भाई। ऐसे लोग को सपोर्ट करो, तुम ऐसे ही आगे जाओ। लेकिन अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इफ यू गोना डिसरिस्पेक्ट एनी वुमेन, भाई तुम्हें कर्मा हिट करेगा। सिंपल, तुम्हारे घर पे भी औरतें होंगी, बी रेडी फॉर दैट। बट चलो ठीक है, एंड करते यार, ये मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी ना। काश हम लोग पहले मिले होते शो के अंदर तो बहुत मजा आता।
कल का वेट करो गाइस, कल हम दोनों आपको फिर से साथ में मिलेंगे, बहुत सारी चीजें। मैं तो देख रही थी भाई, ये कहाँ थी, ये क्यों चली गई, इसको मैंने क्यों वोट कर दिया, इसको तो अंदर होना चाहिए था। आखिरी मुझे तब चिल्लाते वो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा होगा। मैंने ऋषभ का ऐसा एक्सप्रेशन देखा, मैंने बोला ओ शिट, मैंने कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया क्या। था, मैंने कहा यार ये बंदी आउट किसने की, फिर मैंने सोचा यार शायद मैंने भी इसको वोट आउट किया था, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था उस दिन कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था शायद नायरा को वोट आउट। यार मेरे को ना ऑनेस्टली आकृति तुझसे या भूमिका से या तनु से मुझे सोच रही हो ना तुम, जिस वजह से तुम आउट हुई थी ना, इसी वजह से ना मैं प्रिंस गैंग के पास जाती थी ज्यादा बात करने, ना गौतम गैंग के पास जाती थी। मैं चुपचाप अपने गैंग में रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ सचिन से बात करती थी। मैं सिर्फ सचिन से बात करती थी और किसी से नहीं बात करती। मुझे लगता थी अगर मैंने किसी और से बात की, जो नायरा के साथ हुआ है वो मेरे साथ होगा, भले ही मैं कुछ भी बातें लीक नहीं कर रही हूँ, फिर भी लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि नहीं ये कुछ तो कर रही है लड़की। करते समझ लोग। बट आई एम ग्लैड कि भाई यू वर स्मार्ट इनफ आकृति टू अंडरस्टैंड कौन सही है कौन गलत। मैं बहुत ज्यादा डम थी, तो मुझे तो बहुत रिग्रेट है अपने वोट आउट का और सारी चीजों का। लेकिन ठीक है यार, लाइफ में हर चीज लेसन सिखाती है। आई थिंक हम दोनों के लिए भी लेसन ही है कहीं ना कहीं कि जैसे आपने अपने इंटरव्यू में भी बोला कि भाई ऐसा लगा था कि मैं ही हूँ जिससे वो कर रहा था, एटलीस्ट नाउ वी नो दैट देयर आर पीपल लाइक हिम। और हमारे जैसे 1000 लोगों से मुंह मार रहे होंगे लोग, तो एटलीस्ट हर चीज सिखाती है। चौके ये सब बिल्कुल, अगर तुम्हारी किसी से बात भी हो रही है तो ये सब धमकियां तो बिल्कुल मत दो कि मैं तुम्हारी चैट लीक कर दूंगा, तुम्हारा ये लीक कर दूंगा। ये बहुत चीप हरकत है, हम ये सब सिखाने नहीं आए रोडीज में। इट्स वेरी चीप। रोडीज में अगर ऐसी चीज हो रही है ना, सोचो कि रोडीज यूथ देखता है, क्या सीखेगा वो आपसे। तो आई थिंक आई लीव इट टू द ऑडियंस नाउ। हमने अपना पार्ट बता दिया है, अब आपकी मर्जी है देना है। बट यू कैन चेंज द ट्रूथ, यू कैन चेंज द फैक्ट, एंड आई थिंक हमने अपना पॉइंट रखा है। बाकी अब हम कल मिलेंगे आप लोगों से शो में। पीस आउट। चलो। बहुत खेल लिया आजकल, एकदम से खेलना स्टार्ट कर दिया ना मैंने। बहुत पतली कोई हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ। नहीं, तो पतली लग रही है आकृति। मैं बोलने वाली थी कि तेरा ये जो चीक है ना, ये अंदर चला गया पहले से। मतलब द लास्ट आई सॉ यू इन दिल्ली पेरिट। काश मैं पतली। बेब अभी तू क्या करी, मतलब बैंगलोर में, और लेखा दी भी आई थी बीच में, क्या चल रहा है उधर? तो बेसिकली लेखा का भाई यहाँ रहता है, तो वो थोड़े टाइम के लिए आई हुई थी यहाँ पे लेखा। तो हम लोगों का प्लान तो बहुत कुछ था करने का, लेकिन उसकी मीटिंग्स होती थी, मेरा स्टूडियो था, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, उसको टाइम नहीं मिल पाया। तो हमने कहा एक चीज तो हमको करनी है, जो हमें आदि योगी जाना है, वो फॉर श्योर हमको जाना है। एंड इट वॉज सच एन अमेजिंग ट्रिप। हम गए वहां पे, शिव जी को हमने देखा, एंड वो जो आदि योगी की जो बड़ा सा स्टैच्यू था, ओ माई गॉड, वो जो भाई वाइब्रेशन थी आकृति, मतलब इतनी ह्यूज स्टैच्यू था ना कि इतना बड़ा, तो अगर तुम बहुत दूर से भी फोटो लोगे ना तो भी वो स्टैच्यू आ जाएगा। वो इतना मैग्निफाइड स्टैच्यू था। छोटी सी, एग्जैक्ट वैसी हाँ, छोटी सी। वहाँ पे तो इसने ली, क्या बोलते हैं, लेखा ने ली। और हमने वहां पे थोड़ा फन वन भी किया, थोड़ा रील्स वील्स भी बनाए हम लोगों ने। फिर वहां पे हम लोगों को लोगों ने स्पॉट भी किया। मैं कोई पूजा वूजा ऐसे से करके कर रही थी, मेरे को ऑलरेडी बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। तो लोगों को लगा मैं स्प्लिट्सविला में आई हूँ और लेखा रोडीज में आई है। तो वो लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। तो इट वाज लाइक अ स्वीट मोमेंट कि मतलब भगवान से भी मिलने आए, लोगों से भी मिल लिए हम वहां पे। तो वी हैड अ गुड टाइम। अभी मैं थोड़ा स्टूडियो पे फोकस्ड हूँ, और लेखा भी पराक्रम के वहां है, शी इज ऑल्सो वर्किंग, तो बस चल रही है लाइफ। बैंगलोर में रहती है? कौन निजिम, निजिम, निजिम नाम है ना? नहीं है, बट वो बैंगलोर आती रहती है शूट्स वगैरह के लिए। अभी आई थिंक बॉम्बे शिफ्ट हो रही है, बट मोस्टली वो चेन्नई रहती है। शी इज वेरी प्रिटी, मैंने उसको देखा, लाइक उसके नाक नक इतने प्यारे एवरीथिंग इज सो गुड। मैंने उसको लिटरली बोला है कि भाई मुझे मतलब है, बट तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो। वो अच्छी है, शी इज अ स्वीट पर्सन। मैंने उसको बोला कि भाई तू स्पिट्सविला जा, तू हसल जा, तू रोडीज के लिए नहीं है, रोडीज के लिए और टू स्वीट। रोडीज में तो तुम्हारे जैसे होने चाहिए 10-15। अरे यार, मेरे जैसे होने चाहिए, लेकिन सही टाइम पे होने चाहिए ना। मैं सही टाइम पे होती तो फिर बात अलग थी। अब निकलने के बाद क्या शेर बनना। सुनो तो, जोगिंदर को ऐड करो, वो कह रहे हैं ऐड करने के लिए। इतना बोल रहा है जोगिंदर, बड़े लोग आए हमारी लाइफ पे फेक आईडी से, तो एक्सेप्ट करना बनता है। रियल आईडी से तो आता नहीं है ये। रुक जा जोगिंदर, एक्सेप्ट ये कर रही हूँ। रियल से क्यों नहीं आता, मतलब मुझे ये जानना है। भाई उसको लगता है
कि उसके फैंस और उसकी फॉलोइंग हमको मिल जाएगी, इसलिए वो रियल आईडी पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो तू कोलैब भी करेगी ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तेरी स्टोरी रिपोस्ट नहीं करेगा, तेरे को लाइक नहीं लेगा, क्योंकि उसको लगता है उसकी जमाई हुई ऑडियंस है। हम जाएंगे तो हमें वो ऑडियंस मिल जाएगी। झूठा एक नंबर का। जोगिंदर, तेरे को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट तेरी किस्मत खराब है, देख तू आ ही नहीं रहा, मैंने 4 बार एक्सेप्ट कर लिया है। रुक को कर, हो ही नहीं रहा वो ऐड, चाह ही नहीं रही इंस्टाग्राम की ये आए जोगी। 5-6 बार मैंने एक्सेप्ट किया उसका, लेकिन वो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी जा रही हूँ। Let's go. We'll leave other things for tomorrow's episode. Let's just not spoil everything. एस्थेटिक अभी बोल रहे, सो गुड टू सी टू स्ट्रॉन्ग एंड charismatic गर्ल्स ऑफ रोटी। Thank you. चलो चलो गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। आपको असलियत पता चलेगी बहुत जल्दी, तो कल का एपिसोड फॉर श्योर मिस तो बिल्कुल इंडिया मत करना, बहुत मजा। पाकिस्तान का मैच मिस कर देना, लेकिन कल का प्लीज एपिसोड वो मत करना मिस, कल बहुत जरूरी है देखना। ओके, बाय। तुमने आकृति बना के दिया, तुम्हें